नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रृंखला परीक्षण रीजनिंग के अंतर्गत। आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि कठिन प्रश्नों को, श्रृंखला परीक्षण के कठिन प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें। आसान प्रश्नों के लिए तो सैकड़ों ट्रिक है, लेकिन कोई यह भी बताएगा कि कठिन अगर प्रश्न आ जाए तो क्या हम उसे छोड़कर चले आए परीक्षा में, या तुक्का लगा दें, या उसको भी हल करने की कोई ट्रिक है। यानी कि कठिन प्रश्नों को भी हल करने की कोई ट्रिक है या नहीं है। तो जी हां, हमारे पास कठिन प्रश्नों को भी, वो भी श्रृंखला परीक्षण के प्रश्न, जो कि अगर समझ में नहीं आते हैं तो एक एक घंटा भी लग जाता है तो आंसर नहीं आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रृंखला परीक्षण के कठिन प्रश्नों को भी परीक्षा हाल में बैठकर हम कैसे सही हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए। वीडियो काफी छोटा है, तो यहां पर साफ साफ लिखा गया कि श्रृंखला परीक्षण के कठिन प्रश्नों को कैसे हल करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह है मेरी नजर में कठिन प्रश्न। उतना कठिन नहीं है। कठिन का मतलब ऐसा प्रश्न जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, या ऐसा प्रश्न जो परीक्षा में इस पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कठिन का मतलब क्या है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद से उत्तर लगाने का प्रयास करिए। हो सकता है कि आपका उत्तर न आए या थोड़ा बहुत ज्यादा देर में आए, तो आप इसे खुद सॉल्व करके देखिए। उसके बाद मैं अब आपको बताता हूं कि ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, डाउन अप ट्रिक। डाउन और फिर उसके बाद अप, यानी कि डाउन अप ट्रिक मैंने इसका नाम रखा है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, समांतर श्रृंखला। समांतर श्रृंखला का मतलब ऐसी श्रृंखला जिसमें अंक धीरे 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 बढ़ते जाते हैं, जैसे 4, 10, 32, 35, 45, 55 ऐसे करके, मतलब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो समांतर श्रृंखला के अगर प्रश्न बड़ी संख्याओं वाले, यानी संख्या बड़ा बड़ा हो, यानी 235, 198 ऐसा कुछ बड़ा बड़ा अंक हो, 403 ऐसा बड़ा अंक हो, तो संख्या बड़ी संख्याओं वाले या कठिन प्रकृति के हो, यानी कि कठिन आपको लगता हो, तो इन्हें डाउन अप ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं। तो डाउन अप ट्रिक क्या है, इसको अगर मैं लिखूंगा तो हो सकता है आपको बातें समझ में ना आए, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो ट्रिक ऐसे होते हैं जिन्हें लिख कर समझाने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको आसानी से बातें समझ में आ पाएंगी। तो देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा सा मैंने दूर कर दिया ताकि यहां पे हम लोग अपना प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। तो जब आपके सामने ऐसा प्रश्न आए जिसमें बड़े बड़े अंक हो, जैसे 123, 223, 345 ऐसा कुछ बड़ा बड़ा अंक हो, या कोई ऐसा प्रश्न हो जो आपको समझ में ना आता हो, तो आपको कौन सा ट्रिक लगाना है, डाउन अप ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग डाउन जाएंगे, फिर आंसर लाने के लिए अप जाएंगे। तो पहले हमें डाउन जाना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि पहला और दूसरा में ये भी जैसा बना दीजिए और ये तीर का मुंह बना दीजिए। जब आप सीख जाएंगे तो इतना कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी। शुरू में मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा विस्तार से बना रहा हूं। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या आपको निकाल के नीचे लिख देना है। अगर 30 इधर और 10 इधर होता तो भी आपको बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकालना है। बस आप ये समझते हैं कि 30 के बाद 10 और 10 के बाद 2, 2 के बाद 1 आए तो आप समझेंगे कि माइनस है। लेकिन 10 के बाद 30, 30 के बाद 70 श्रृंखला बढ़ती जा रही है, यानी कि सब में क्या है, तो बड़ा सा प्लस एक ही जगह हम लिख दे रहे हैं ताकि हर जगह प्लस 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 ऐसे लिखने की जरूरत ना पड़े। यानी श्रृंखला बढ़ती जा रही तो प्लस। अगर यही किसी श्रृंखला में इसको उल्टा कर दिया जाए, 345 उसके बाद 223, फिर 133, फिर 70, फिर 30 और 10 उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हम यहां पर माइनस करते। लेकिन यहां पर श्रृंखला बढ़ रहा है इसलिए हमने प्लस बड़ा कर दिया, यानी सभी अंकों में प्लस हम मान के चलेंगे। अब बड़ी संख्या से छोटी संख्या निकालेंगे, तो 30 में से 10 निकालेंगे तो हो जाएगा 20, यानी प्लस 20। लेकिन एक ही जगह हमने प्लस लिखा है। फिर ऐसे बनाना है, कोशिश करना है कि वो जो ये बना रहे हैं ये बीचों बीच आ जाए दोनों अंकों के। अब 70 में से 30 निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यहां पे 40। फिर ऐसे बनाइए, ऐसे तीर बनाइए। तीर क्यों बना रहे हैं आगे आपको पता चलेगा। अब 133 में से आप 70 निकाल लेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका। अब इसी तरह से 223 और 133 के बीच में बीचों बीच हमने ऐसे बना लिया और तीर का मुंह बना लिया। अब 223 में से 133 निकालेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा 90। अब इसी तरह से फिर बनाइए ऐसे और ऐसे। अब बीचों बीच, इन दोनों अंकों के बीचों बीच में रहना चाहिए। 345 में से 223 निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 122। अब 122 जब आ गया तो आप भी देखिए, ये मैं तीर क्यों बना रहा हूं, ये जब दोनों का अंतर बीच में लिखा है, इन दोनों के बीच का अंतर ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि 10 में 20 जोड़ने पर 30,
30 में 40 जोड़ने पर 70, 70 में 63 जोड़ने पर 133। इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि 133 90 से डुबकी लगाएगा तो ऊपर आएगा तो 223 होगा, 223 122 के साथ डुबकी लगाएगा यानी जुड़ जाएगा तो 345 होगा, क्योंकि सब में प्लस छुपा हुआ है। मैंने एक ही जगह बड़ा सा लिख दिया है ताकि बार बार ना लिखना पड़े। आप भी मत लिखिएगा परीक्षा में, से समय बचेगा। अब डाउन अप विधि का मतलब डाउन हम लोग इधर से आ रहे हैं, उसके बाद अप हम लोग इधर से जाएंगे। तो डाउन तब तक आना है जब तक आपको समझ में न आने लगे श्रृंखला, यानी जब तक छोटा अंक न प्राप्त हो जाए। यहां पर अभी भी बड़ा अंक है 20 40 63, तो हम लोग और नीचे आएंगे, इतना नीचे जाएंगे जमीन के भीतर जब तक हमें छोटे छोटे अंक, समझ में आने वाले अंक प्राप्त न हो जाएं। अब फिर ऐसे भी जैसा हम लोग बनाएंगे, ऐसे तीर। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालेंगे, यानी 40 में से 20 निकालेंगे तो 20, और संख्या तो 20 के बाद 40, 40 के बाद 63 बढ़ ही रहा है, यानी कि प्लस ही है सब। फिर ऐसे बनाएंगे, अब 63 में से 40 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये भी प्लस में है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूं समझाने के लिए। 90 में से 63 निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 27। 122 में से 90 निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 32। अब देखिए अभी भी नहीं समझ में आ रहा, वैसे समझ में आ सकता है यहीं पर, तो यहीं पे रुक सकते हैं। अगर बाई चांस अभी भी नहीं समझ में आ रहा श्रृंखला कैसी है, और नीचे जाइए, जमीन के भीतर चले जाइए। अब 23 में से 20 निकालेंगे तो यहां पर हो जाएगा 3, ये भी प्लस में क्योंकि श्रृंखला बढ़ रहा है। 27 में से 23 निकालिए तो यहां पर हो जाएगा 4, 32 में से 27 निकालिए तो यहां पर हो जाएगा 5। तो देखिए मैंने बताया था ये तीर बनाने का मतलब ये है कि 20 में देखिए 20 और 23 के बीच का अंतर 3 है, 23 और 27 के बीच का अंतर 4 है, 27 और 32 के बीच का अंतर 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि 20 में 3 जोड़ने पर अगला अंक प्राप्त हो रहा है 23, 23 में ये नीचे वाला 4 जोड़ने पर अगला अंक प्राप्त हो रहा है 27, 27 में 5 जोड़ने पर अगला अंक प्राप्त हो रहा है 32। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो समझ में आ जाता है कि कैसे नीचे जाना है, कैसे ऊपर जाना है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर समझने में, तो आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग डाउन तो आ गए, अब हम लोग को चलना है अप। हमने अभी तक सीखा डाउन आना, क्योंकि ट्रिक का नाम ही मैंने रखा है डाउन अप ट्रिक। तो डाउन तो हम लोग आ गए, अब हम लोग अप चलेंगे और यहीं से सीखने की कोशिश करना है। देखिए एक कदम पे 3 के बाद एक कदम पे 4, फिर एक कदम पे 5, फिर एक ही कदम पे क्या आएगा यहां पर, तो यहीं पे आप 6 मत लिख दीजिएगा, उतनी ही दूरी पे जितनी दूरी पर है। देखिए एक पेन की दूरी पर 4, फिर एक पेन की दूरी पे 5, तो एक पेन की दूरी पर यहां पे उतनी ही दूरी पे आप 6 लिख देंगे प्लस। अब ये 6 कहां से आया, तो आपके रीजनिंग वाले दिमाग से आया, ये कहीं से हमने जोड़ घटा के नहीं लिखा। देखिए यहां पर आया है 3, यहां पर आया है 4, फिर 5, तो रीजनिंग का दिमाग कह रहा है कि अब आएगा 6। अगर यहां पर 6 रहता, ध्यान सुनिएगा, यहां पे 6 रहता, यहां पे 5 रहता, यहां पे 4 रहता, तो हम कहते कि यहां पर 3 आएगा। फिर से सुनिए, अगर यहां पे 6 होता, 5 होता, 4 होता, तो यहां पर आ जाता उसी हिसाब से 3। बाई चांस यहां पर 4 होता, यहां भी 4 होता, यहां भी 4 होता, तो यहां भी आ जाता 4। यानी यहां से पकड़ में आएगा कि श्रृंखला किस तरह से आगे बढ़ रही है, और यहां पर उसी हिसाब से हमें नोट कर देना है। अब देखिए ऐसे बनाया था हमने, तो फिर इसको भी ध्यान दीजिए, ऐसे ही बना लेना। अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो को दोबारा आप देख लीजिएगा। तो देखिए जैसे मैंने इसीलिए बार बार बता रहा हूं, 20 में 3 जोड़ने पर अगला अंक 23, 23 में 4 जोड़ने पर अगला अंक 27, 27 में 5 जोड़ने पर अगला अंक 32, 32 अब 6 के साथ डुबकी लगाएगा तो ऊपर क्या निकलेगा, यानी कि 32 में 6 जोड़ने पर क्या होगा, अगला अंक प्राप्त होगा हमें। तो 32 और 6 कितना होगा, 6 2 8 और ये 3 यानी कि 38। ये हमें अपने से प्राप्त हुआ है, रीजनिंग के दिमाग से प्राप्त हुआ, इसलिए हमने गोले में घेरा। ये भी हमने स्वतः प्राप्त किया, तो 38 प्राप्त हुआ। अब फिर इसी तरह से हमें आगे बढ़ना है। देखिए 90 में 32 जोड़ने पर 122, तो 122 में 38 जोड़ने पर हमेशा नीचे वाले जाएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, यानी हमेशा ऐसे डुबकी लगाना है और ऐसे अगला अंक हमें यहां पे प्राप्त हो जा रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो 122 में 38 जोड़ेंगे तो हमें अगला अंक यहां पे मत लिख दीजिएगा, अभी इसके सीध में प्राप्त होगा। 122 में 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 3 2 5 1 6 और 1 का 1 यानी 160 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब उसी तरह से फिर आपको ऐसे बना के ऐसे कर देना, यानी कि अब हम आंसर तक पहुंचेंगे। जैसे थोड़ा सा देख लीजिए, 133 में 90 जोड़ने पर 223,
223 में 122 जोड़ने पर 345, तो 345 में 160 जोड़ने से हमें आंसर प्राप्त होगा। तो 5 का ये 5 और 6 4 10 का 0 और 3 1 4 1 5, क्या आ गया आंसर 505, जो कि विकल्प डी में है। आंसर हो गया डी। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नए नए ट्रिकी वीडियो में समय समय पर लाता ही रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।